हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी संडे को कोई क्लास नहीं होती है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि संडे यानी फन डे, ठीक है। तो फन तो जरूरी है लाइफ में, बट उसके साथ साथ थोड़ा स्टडी हो जाए तो और बेटर होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही छोटा टॉपिक, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें से यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं, तो एक एक करके प्रत्येक संडे को हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं कि कैसे कैसे इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी इनके फैक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ इनके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं तो उनके बारे में सॉल्व करेंगे। ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की या एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट है, ठीक है। और आप में से जो भी यदि किसी का भी आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो वहाँ पे बिल्कुल आपको इससे रिलेटेड, मतलब मैं ये नहीं कहती कि डब्ल्यूटीओ से ही क्वेश्चन आए होंगे, बट किसी भी जो भी हमारी इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनमें से किसी एक का या दो का पूछ लिया जाएगा कि इनके द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, या इनका फुल फॉर्म क्या होता है, या इनकी स्थापना कब की गई थी, या इनका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, या कि इनके सदस्य देश कितने हैं। तो ये सारी बातें हमको जानकारी, हम मतलब कि ये हमारी जानकारी में इसकी जितनी भी बातें हैं वो होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं और क्या क्या हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आज डब्ल्यूटीओ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी रेगुलर देख रहे हो, तो हम लोगों ने 4 से 5 जो भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जैसे कि कुछ नेशनल है और कुछ इंटरनेशनल है, तो 2-3 नेशनल है और 2-3 इंटरनेशनल है, तो उनको कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे एग्जांपल के लिए WHO हो गया हमारा, जो इसरो हो गया, सार्स हो गया, तो ये IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो इनको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है और WTO, ठीक है। पहले ये गेट था, गेट को ही परिवर्तित करके WTO में परिवर्तित किया गया था। तो ये तीनों ही वुड्स ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत जो भी इनकी स्थापना की बात की गई थी, तो ये थे, ठीक है। तो वहाँ पे इसका सम्मेलन भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। तो यहाँ पे WTO नहीं था, हालांकि ये अभी नाम इसका आया WTO, पहले क्या था, गेट था। यहाँ पे इसके आगे हम समझेंगे इसको डिटेल से। तो यहाँ पे बात करें हम WTO के बारे में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप में से जो भी इस चैनल पे नया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करते वक्त आप लोग बेल आइकन जरूर क्लिक कर दिया करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच जाए और आप वीडियो मिस ना करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना है, लेकिन कुछ करना जरूर है, ठीक है। ऐसे ही नहीं निकल जाना देख के। यदि आपको पसंद आता है तो ठीक है, आप लाइक करोगे, नहीं आता तो डिसलाइक करोगे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो आपकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं WTO। तो WTO का सबसे पहले परिचय की बात करें, यानी इसके इंट्रोडक्शन की, तो इसका पूरा नाम, ठीक है। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन पहला ही बन सकता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे हिंदी में बात करें, विश्व व्यापार संगठन, और इसका इंग्लिश में बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें स्थापना। तो WTO की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों नाम ही याद रखने पड़ेंगे, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि स्विट्जरलैंड ना दे के जिनेवा दे दिया, या स्विट्जरलैंड ही दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि स्विट्जरलैंड, जिनेवा। तो आपको याद रखना है कि जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। जो स्विट्जरलैंड में जिनेवा है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 164 हैं, ठीक है। यानी कितने हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, यानी कि एक क्वेश्चन तो पूछा गया यदि कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम बहुत ही आसानी से बता देंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
दूसरा पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। और तीसरा पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और चौथा है कि सदस्य देश इसमें कितने हैं, तो 164 है, ठीक है। और आप लोग जो भी करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे तो वहाँ पे कुछ यदि घटते बढ़ते भी हैं इनके नाम, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में 164 ही है। उसके बाद हम बात करें आगे की, तो विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय है, ठीक है। जो हमारा विश्व व्यापार संगठन है यानी WTO क्या है कि एक वैश्विक स्वतंत्र निकाय है। IMF एवं विश्व बैंक की तरह यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध नहीं है, ठीक है। ये एकदम से मतलब इंडिपेंडेंस है, कोई किसी के उसमें अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यानी कि जैसे हमने देखा था कि जो हमारा विश्व बैंक है और IMF है, यानी कि जो हमारा ये विश्व बैंक और IMF, ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, तो इसका IMF का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो ये दोनों ही संस्थाएं जो हैं वो संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध हैं, लेकिन जो विश्व बैंक है यानी कि WTO है, तो विश्व व्यापार संगठन है, सॉरी, तो वो क्या है कि वो स्वतंत्र है, ठीक है, यानी एक स्वतंत्र निकाय है। उसके बाद हम बात करें WTO के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं, तो इनमें से क्या क्या कार्य हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसका कार्य है व्यापार समझौतों का प्रशासन, दूसरा है व्यापार वार्ता के लिए फोरम, तीसरा है व्यापार विवादों का निपटारा करना, चौथा है सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की नीतियों की निगरानी करना, और इसका जो अगला है विकासशील देश के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना, और जो इसका लास्ट है अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग, ठीक है। तो ये इसके कुछ पाँच से 6 कारण जो है मतलब कार्य हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं कि ये WTO के ही कार्य हैं, यानी कि व्यापार समझौतों का प्रशासन और व्यापार वार्ता के लिए फोरम तैयार करना, व्यापार विवादों का निपटारा करना, जैसे कि कहीं भी विवाद हो रहा है और अपने देश में या कोई भी जो इतने इसके सदस्य देश हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी देश में सदस्य देशों के व्यापार नीतियों की निगरानी करना, विकासशील देश के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण केंद्र प्रदान करना, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग बनाना, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो WTO एवं गेट, जो अभी मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से डिटेल से समझते हैं। WTO की स्थापना गेट को प्रतिस्थापित करके की गई थी, ठीक है। हमने बताया था आपको कि वहाँ पे ये तीनों की बात की गई थी, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और गेट, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो था इसमें बात की गई थी। लेकिन क्या होता है कि जो गेट है उसको ही चेंज करके प्रतिस्थापित करके WTO कर दिया जाता है। तो WTO की स्थापना गेट को प्रतिस्थापित करके की गई। यहाँ पे गेट का यदि फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, ठीक है। तो इसका भी आपको नाम याद रखना है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। यहाँ पे हो सकता है आपको इंग्लिश ना समझ में आ रही हो, मैं बोल रही हूँ तो आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि थोड़ा मेरी इंग्लिश में हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उसमें बात करें जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स, इसके जो बात करें तो गेट के सदस्यों के मध्य 8 व्यापार वार्ताएं हुई, ठीक है, यानी कि 8 बार इसमें क्या हुई, व्यापारिक वार्ताएं होती हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसके अंतर्गत 8वें दौर में WTO अस्तित्व में है, ठीक है। जब 8 बार बैठकें हुई, व्यापारिक वार्ताएं हुई लोगों के मध्य, उसके बाद फिर 8वीं बार यानी कि अंतिम में दौर में WTO अस्तित्व में आता है, ठीक है। जो गेस्ट है उसको फिर खत्म कर दिया जाता है और WTO को अस्तित्व में लाया जाता है। 8वें दौर की वार्ता को उरुग्वे वार्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि उरुग्वे वार्ता किसे कहा जाता है, या किस दौर की वार्ता को उरुग्वे वार्ता कहा जाता है, या कि 8वें दौर की वार्ता को क्या कहा जाता है, WTO के संदर्भ में 8वें दौर की वार्ता को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे यदि आपको ये सारी बातें पता होंगी छोटी छोटी, तभी आप उसका राइट आंसर दे पाओगे। तो इसमें जो 8वें दौर की वार्ता को उरुग्वे वार्ता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी होगी। उसके बाद अब हम बात करें तो उसका जो हमारा अगला है यहाँ पे कि उरुग्वे वार्ता के दौरान
गेट के महानिदेशक आर्थर डंकल थे, ठीक है। यानी कि आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव जारी किया जिसे डंकल मसौदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि उरुग्वे वार्ता के ही समय, जब 8वीं बार उरुग्वे वार्ता होता है, तो गेट के महानिदेशक कौन थे? आर्थर डंकल थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्रस्ताव जारी किया जिसे डंकल मसौदा के नाम से जाना जाता था, क्योंकि आपको पता है कि जिस व्यक्ति जो भी योजना रखता है या जो भी अपनी बात रखता है, यदि वो मान ली जाती है तो उसी के नाम पे वही योजना चला दी जाती है, ठीक है। या उसी का जो योजना का नाम होता है या संगठन का, उसी के नाम पे कर दिया जाता है। तो यहाँ पे इसके जो गेट के महानिदेशक थे आर्थर डंकल थे, तो उन्होंने जब प्रस्ताव एक जारी किया तो जिसे क्या कह दिया गया कि ये डंकल मसौदा कह दिया गया कि ठीक ये डंकल मसौदा है, ठीक है। यानी कि डंकल मसौदा के नाम से जाना गया। तो अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उरुग्वे वार्ता के दौरान जो मतलब कि गेट के महानिदेशक यानी कि इसमें किस मसौदे के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना होगा डंकल मसौदा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो इसमें कुछ सब्सिडी दी जाती है कुछ क्षेत्रों को। तो कैसे कैसे सब्सिडी दी जाती है? सब्सिडी का मतलब है कुछ अनुदान दिया जाता है। वो कैसे दिया जाता है? तो यहाँ पे यदि हम बात करें, WTO के अंतर्गत 3 प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। यानी कि जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंतर्गत 3 टाइप्स की जो है सब्सिडी दी जाती है। वो कौन कौन सी है? पहले तो है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, दूसरा है एम्बर बॉक्स सब्सिडी और तीसरा हमारा है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, ठीक है। उसके बाद हम इसके थोड़े सा डिटेल में बात करें तो क्या होता है, जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी होती है, जो सबसे पहली होती है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। ये एकदम से फ्री होती है, इसमें किसी का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये बात देख लेते हैं। मतलब किस किस को, जो भी किस किस संस्थान को या किस किस अनुसंधान को इनमें क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी मिलती है। तो इसमें क्या आता है? पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान अनुसंधान विस्तार सेवाओं, आपदा राहत आदि के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता शामिल है, ठीक है। ये क्षेत्र ही कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका हो गया पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान हो गए, विस्तार सेवाओं, आपदा राहत। तो इनके लिए ही क्या किया जाता है? ग्रीन बॉक्स सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम अगली सब्सिडी की बात करें तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी, इसमें प्रतिबंध होता है, यानी प्रतिबंध के साथ ही वो लागू की जाती है, दी जाती है। तो इसमें क्या क्या होता है? इसके अंतर्गत किस मतलब कि किसके किसके किस किस क्षेत्र में ये सब्सिडी दी जाती है? तो इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण या कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता इत्यादि शामिल है, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के लिए समर्थन मूल्य का निर्धारण या कृषि उत्पादों की मात्रा के आधार पर प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता इत्यादि शामिल है। उसके बाद हम बात करें ब्लू बॉक्स सब्सिडी, तो इसमें है पहला मतलब कि जो इसका पहला पॉइंट है, इसमें प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आपको ये बात याद रखनी है कि जो एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, सिर्फ उसमें बस प्रतिबंध होता है, कुछ उसमें प्रतिबंध के साथ ही वो सब्सिडी दी जाती है। लेकिन जो 2 सब्सिडी होती है, हमने ग्रीन देखा, और ब्लू बॉक्स सब्सिडी होती है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो किस किस क्षेत्र में इसमें दी जाती है, तो इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कृषकों को प्रदान की जाने वाली वो आर्थिक सहायता शामिल होती है जो कि कृषि उत्पादों के उत्पादन में मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है, ठीक है। यानी कि ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मात्रात्मक कमी लाने के उद्देश्य से ये प्रदान की जाती है कृषि क्षेत्र में। तो कौन सी सब्सिडी दी जाती है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें तो जो हमारा WTO है, वो कुछ इम्पोर्टेंट्स जो रिपोर्ट होती है वो जारी करता है। तो यहाँ पे इसकी 2 रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन सी हैं? पहला है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, यानी कि विश्व व्यापार रिपोर्ट जारी करता है WTO, और वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, विश्व व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट, ठीक है। तो WTO ही ये दोनों ही रिपोर्ट जारी करता है। यहाँ पे आप स्टेट PCS या UPSC के जो भी स्टूडेंट हो उनके लिए मीन्स कि ये बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा संस्थान कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। जैसे वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, IMF कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, WHO कौन सी रिपोर्ट जारी करता है,
और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो लगातार एक समय अंतराल के बाद जारी करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ती है। और आप मेंस आंसर राइटिंग करते हो, प्री में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या मेंस आंसर राइटिंग करते हो तो वहाँ भी आप इनके जो भी डाटा होते हैं उनको आप इंक्लूड करते हो, तो आपके नंबर जो है वो काफ़ी इंक्रीज होने की संभावना रहती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप में से जो भी और अदर लेवल के स्टूडेंट हो, जैसे कि जो भी मतलब एसएससी रेलवे वाले हो, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि डब्ल्यूटीओ कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, ठीक है। आपको इसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, फिर बस इतना आपको लिए अच्छा होगा, मोर देन सफिशिएंट होगा कि डब्ल्यूटीओ सिर्फ 2 रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, ठीक है। तो ये दोनों ही रिपोर्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दोगे। मैंने इसको मैं बता चुकी हूँ, जब मैं पढ़ाई थी तो इसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, आपको कई सारी रिपोर्ट जारी की जाती हैं, तो वहाँ पे आपको बताना है एक रिपोर्ट का नाम, ठीक है। तो जो 4-5 रिपोर्ट्स हैं उनमें से सिर्फ जो भी आपको नाम याद हो तो सिर्फ एक रिपोर्ट का नाम आप बता देना, ठीक है। यहाँ पे हालांकि मैं रिपोर्ट का नाम ही बोलने वाली थी, बट अब संस्था का नाम ही निकल आया मुँह से, इसलिए अब आप क्या करोगे कि जो भी इसकी 4-5 रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की, ठीक है, जो जारी करती है, तो उसमें से आपको सिर्फ एक रिपोर्ट जो भी आपको याद हो तो वो बताना है, ठीक है। और आई होप कि आप सभी लोग बताओगे। यदि नहीं बनता तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आप बताइएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और जिससे यदि पूरी रिपोर्ट्स बनती हो तो बता दोगे तो कोई कम नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छी बात ही होगी और मुझे भी खुशी होगी कि चलो कम से कम पूरा बन रहा है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आशा करते हैं कि आप सभी बताओगे, ठीक है। तो आई होप कि बताओगे इसका राइट आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।